हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वन का फर्स्ट लेक्चर। राइट। आज मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक ले रहा हूँ, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और मैं ये टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आने वाले हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आप सुनोगे सिंगल पॉइंट टूल, डबल पॉइंट टूल, मल्टी पॉइंट टूल। जब ये टर्म आप सुनोगे तो फिर पूछोगे सर ये क्या है। राइट। तो हम सबसे पहले बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं कि क्या है ये सिंगल पॉइंट टूल, क्या है ये डबल पॉइंट टूल, क्या है ये मल्टी पॉइंट टूल। ठीक है। टॉपिक के नाम से आप समझ गए होंगे टूल है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कटिंग टूल। तो सबसे पहले भाई, अगर टूल का नाम हमने लिया ही है तो ये टूल बेसिकली क्या, अरे कटिंग करता है। कटिंग आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि जब आप कास्टिंग करते हो उसके बाद भी आपको कटिंग करनी है, आप वेल्डिंग करोगे उसके बाद भी आपको कटिंग करनी है, मेटल फॉर्मिंग का कोई प्रोसेस करोगे आपको उसके बाद भी कटिंग करनी है। क्यों? ताकि आपके वर्क पीस की सरफेस फिनिश, शेप और डायमेंशन आपको आपकी डिजायर्ड मिल सके, डिजायर्ड सरफेस फिनिश्ड डायमेंशन और एक्यूरेसी मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि भाई कटिंग टूल, ठीक है, तो कटिंग टूल क्या है आपका। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कटिंग टूल्स आर व्हाट, आर टूल्स यूज्ड टू रिमूव मटेरियल। ओके। कटिंग टूल्स आर टूल्स यूज्ड टू रिमूव मटेरियल। राइट, यूज्ड टू रिमूव द मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल को ये आपका क्या करेगा, रिमूव करेगा फ्रॉम अ गिवन वर्क पीस। राइट, फ्रॉम अ, ओके, गिवन वर्क पीस, गिवन वर्क पीस। ठीक है। तो ये हमारे कटिंग टूल का काम है ना। कभी कभी आप देखोगे, मैं रफ कटिंग की आगे जाके बात करूंगा, मैं बात करूंगा फिनिश कटिंग की। राइट। मैं बात करूंगा यहाँ पे सेमी फिनिश। तो इस तरीके के जब वर्ड्स आएंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भाई इन टूल्स का या कटिंग के अंदर इन टूल का क्या पर्पस है, या कटिंग का ही क्या पर्पस है। राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका जो पर्पस है, राइट, इनका जो पर्पस है वो क्या है। भाई कटिंग तो होगी आपके टूल से, आपके कटिंग का जो पर्पस है वो टूल से ही आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इन टूल से आप अचीव करते हो, व्हाट शुड यू अचीव, आप इन टूल से अचीव करते हो, राइट, डिजायर्ड, डिजायर्ड डायमेंशन, डिजायर्ड डायमेंशन, शेप, शेप एंड सरफेस फिनिश, एंड सरफेस फिनिश। राइट। सरफेस फिनिश आपको यहाँ पर मिलती है। अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूल, जनरली अगर मैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही है यहाँ पे सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। राइट। इसका एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन करूँ यहाँ पर, अगर हम इसका यहाँ पर बेसिक सा क्लासिफिकेशन करें, ओके, तो आइए सर क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आप देखिए, नंबर वन सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट टूल। राइट। नंबर टू डबल पॉइंट टूल, डबल पॉइंट टूल। एंड नंबर थ्री आपका मल्टी पॉइंट टूल, मल्टी पॉइंट टूल। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग एजेस। ये क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग एजेस। राइट। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ
कटिंग एजेस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टूल आता है दैट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और आपने स्लाइड आते ही इमेजेस को देख के पहचान गए होंगे, है ना, इन टूल्स को, क्योंकि आपने अपनी वर्कशॉप में से यूज किया है। ये टूल आपने अपने मशीनिंग के अंदर लेथ में यूज किया होगा, है ना। ये टूल कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसको शेपर, प्लेनर या स्लॉटर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो भाई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर मैं बोलूंगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही ना। भाई आप वर्ड को यहाँ पे ब्रेक डाउन करो, यहाँ पर इफेक्टिव कटिंग एज थ्रू आउट द मशीनिंग, इफेक्टिव कटिंग एज टूल की थ्रू आउट द मशीनिंग जो वर्कपीस के कांटेक्ट में रहती है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट में आप देखते हो ये आपका प्रिंसिपल कटिंग एज है टर्निंग के अंदर। आपका यहाँ शेपर, प्लेनर, सॉर्टर के अंदर आप देख रहे हो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, ताकि इमेज थोड़ी और ज़्यादा आपको क्लियर लगे। दिख रहा है? तो इस तरीके से ये आपका टूल, यहाँ पे आपका ये मेन कटिंग एज है जो आपका यहाँ पर कटिंग करेगा थ्रू आउट द मशीनिंग। एक ही कटिंग एज आपके वर्क पीस के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बहुत सिंपल ही तरीके से लिखूं, टूल विद अ सिंगल कटिंग एज, सिंपल, राइट, टूल with a single cutting edge throughout the machining। आपका यहाँ पर एक ही कटिंग एज वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में है, राइट। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो आप ये टूल अभी देख रहे हो ये आप कहाँ यूज़ करते हो, टर्निंग के अंदर यूज़ करते हो, है ना। आपका बोरिंग टूल भी इसी तरीके का होता है ऑलमोस्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। टर्निंग टूल, बोरिंग टूल, राइट, शेपर्ड और प्लेनर टूल, ये सभी आपके यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के क्या है, एग्जाम्पल है। देखो टूल कभी अंत नहीं होंगे, बेसिक लॉजिक समझो। जिस भी टूल की एक एज थ्रू आउट द मशीनिंग कांटेक्ट में रहेगी वर्क पीस के साथ, रेगुलर मशीनिंग में पार्टिसिपेट करेगी, उस टूल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हुए देख सकते हैं, तो बेसिक एप्लीकेशन जब आप इनको देखोगे, अगर ना देखी हो तो अपनी वर्कशॉप के अंदर जाना और देखना, जब आप लेथ पर ऑपरेशन करते हो टर्निंग का, है ना, लेथ पर जब आप ऑपरेशन करते हो टर्निंग का, तब आप इसे देखते हो, राइट। लेथ ऑपरेशन के अंदर, लेथ ऑपरेशन पे क्या क्या करते हो आप, अगर आपको याद हो, आप यहाँ पर लेथ ऑपरेशन के अंदर फेसिंग करते हो, आप लेथ ऑपरेशन के ऊपर क्या करते हो, इस टूल से टर्निंग करते हो, और इसी तरीके का टूल ऑलमोस्ट रहता है जिससे आप यहाँ पे क्या करते हो, बोरिंग भी करते हो। तो ये एप्लीकेशन आप अधिकतर देखते हैं, और नहीं देखा है तो जाके अपनी वर्कशॉप के अंदर जरूर देखिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टूल दिखने में कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, या ये कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, राइट, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके एडवांटेजेस की, तो क्या एडवांटेजेस एक बेसिक सा होना चाहिए। अरे भाई टूल बनाने में बहुत सिंपल है, डिजाइन सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल डिजाइन यहाँ पर है, राइट, सिंपल डिजाइन यहाँ पर है, कॉम्प्लिकेट शेप नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा कंपेयर टू आने वाले जो हमारे टूल हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिसाइज कटिंग देते हैं मशीनिंग के अंदर, एक और ऐड कर देते हैं, ओके, प्रिसीजन इन मशीनिंग, प्रिसीजन इन प्रिसीजन इन मशीनिंग, राइट, प्रिसीजन इन मशीनिंग। तो ये देखा जाए तो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक मोटा मोटा हिस्सा है। क्या समझे हम, एक एज थ्रू आउट द मशीनिंग आपके वर्कपीस के साथ कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर डबल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। हाँ भाई, आप इस स्लाइड के आते जो समझे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, है ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आपको पहले से एक इमेज दिखा दी है,
तो डबल पॉइंट, देखो वैसे डबल पॉइंट के ऐसे कोई कैटेगरी नहीं होती है, पर कई जगह किताबों में इसको मेंशन, यूनिवर्सिटी की, हमारे सेमेस्टर्स की, जो हमारी कॉलेज की किताबें होती है, इसे कई जगह मेंशन कर देते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, ठीक है ना। पर अगर कर दे तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है डबल पॉइंट? क्या है आपका ये डबल पॉइंट टूल? सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे डबल आ गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ड्रिल का टूल है ना, ड्रिल बिट, दिस इज ड्रिल बिट, आप देखते हो। और अगर ना देखा हो तो आज जाके देखना इस लेक्चर के बाद, टिप यहां से बॉटम से देखना, यहां पर आपको इस तरीके से ऐसे दो कटिंग एज, शार्प कटिंग एज दिखाई देगी ड्रिल बिट के एकदम नीचे से, राइट। तो कितनी इफेक्टिव एजेस हैं? टू, टूल्स विद टू कटिंग एजेस। तो यहां पर अगर हम लिखें टूल्स विद टू कटिंग एजेस, राइट, टू कटिंग एजेस, टू कटिंग एजेस, सिंपल, टूल्स जिसकी दो कटिंग एजेस है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे हो ही गया है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा एग्जाम्पल आप सभी को दिख ही रहा है, आपका ड्रिल टूल, ड्रिल बिट आप ले लीजिए, या इसको और प्रिसाइज लिखूं तो ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ओके, ट्विस्ट ड्रिल बिट, क्लियर। ट्विस्ट ड्रिल बिट आपका यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं एप्लीकेशन की, राइट, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की, कहाँ आप इसको यूज करते हो, आपने देखा होगा जनरली जहाँ पे भी हम होल बनाते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी, एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, तो यहाँ पर जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, इसके एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा लिखे हैं आई थिंक। लेथ के अंदर आप फेसिंग भी करते हो, है ना, इस टूल से, इस टूल से आप यहाँ पर फेसिंग भी कर लेते हो, यहाँ पर आप इससे टर्निंग भी कर देते हो। अगर इसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाए ज्योमेट्री के अंदर, तो आपका बोरिंग भी यहाँ पे हो जाता है। बट मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ये, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर करना होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन बिल्कुल लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, बस एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कि भैया होल बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, एडवांटेजेस की। भाई क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं? अब ऐसा है, सिंगल पॉइंट के मुकाबले यहाँ पर अब एक एच और आ चुकी है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कटिंग एज के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो आप कह सकते हो एफिशिएंट मटेरियल रिमूवल, बैलेंस कटिंग एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एफिशिएंट मटेरियल रिमूवल, ओके, एफिशिएंट मटेरियल रिमूवल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, बैलेंस जो आपका रहेगा फोर्सेस का, आपका जो कटिंग फोर्स का यहाँ पे लोड रहेगा वो दोनों एजेस पे बराबर रहता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बैलेंस है, ठीक है, ठीक है ना, बैलेंस कटिंग एक्शन भी आप कह सकते हो, बैलेंस कटिंग एक्शन, बैलेंस कटिंग एक्शन, राइट, बैलेंस कटिंग एक्शन। अगर मैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो क्या डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हम इसके बोल सकते हैं? अगर आपने मुझे ध्यान से सुना हो कि इसका एप्लीकेशन क्या है, लिमिटेड है, सिर्फ यहाँ पे आप क्या एक ही तरीके का ऑपरेशन कर सकते हो, दैट इज व्हाट, टू मेकिंग द होल। तो लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क, लिमिटेड टू, लिमिटेड टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टास्क, है ना, लिमिटेड टू लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क, सिर्फ आप यहाँ पर इसको यहाँ पर होल ही बना सकते हो। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? एक बात बताओ, ये तो इसको थोड़ा सा बनाने में कोई आसान रहेगा क्या ये, राइट। इसको बनाने में अगर सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे ये आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों? आपको ये ऐसे फ्लूइड्स बनाने पड़ेंगे,
फ्लूट्स आपके ऐसे नहीं है कि आपने खुद से एक ब्लेड लिया और फ्लूट काटने बैठ गए। मिलिंग ऑपरेशन से यहाँ पे इसके फ्लूट्स बनेंगे, राइट, कटिंग एजेस बनेगी। मिलिंग ऑपरेशन में फिर इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी with respect to single point, right? Higher manufacturing complexity, complexity, right? High manufacturing complexity with respect to the single point cutting tool. ठीक है, चलिए साहब, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पर, जो कि मल्टी पॉइंट टूल है। अब अगर आप यहां देखो, स्लाइड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा टूल है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये है आपका मिलिंग, राइट। ये है आपका मिलिंग कटर, है ना। और ये कौन सा टूल है, ये है आपका ब्रोच टूल, BROACH, ब्रोच टूल। अभी आगे आने वाले ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबको समझेंगे ऑपरेशंस के बारे में, पर अभी हम देख रहे हैं टूल के बारे में, ठीक है ना। टूल में भी कि इन्हें सिंगल, डबल और मल्टी क्यों कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि इन्हें मल्टी पॉइंट क्यों कहा जाता है, भैया यहाँ पे आप खुद अब अंदाजा लगा सकते हो कि ये देखो, हाउ मैनी कटिंग एजेस आर देयर। आप खुद देखो कितनी कटिंग एज आपके कटिंग करेगी वर्क पीस के साथ। हाँ, कितनी कटिंग एजेस आपकी मशीनिंग करेगी वर्क पीस के साथ एक टूल की। यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी कटिंग एजेस आपकी यहाँ पर मशीनिंग करेगी, है ना, आपके वर्क पीस के साथ। तो मोर देन 2, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया टूल विद मल्टीपल कटिंग एजेस। यहाँ पर मल्टी पॉइंट उन्हें कहते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल कटिंग एजेस होती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर टूल विद मल्टीपल कटिंग एजेस, मल्टीपल कटिंग एजेस, ठीक है ना। मल्टीपल कटिंग एजेस यहाँ पर है। क्लियर है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मिलिंग कटर, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग व्हील, आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो ये हो गया आपका मिलिंग कटर, राइट, आपका ब्रोच टूल, राइट। और बात करूं ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग व्हील। अब आप कहोगे सर ग्राइंडिंग व्हील कैसे, ये तो दिख रहा है सर यहाँ पे 2 से ज्यादा कटिंग एजेस है, यहाँ भी दिख रहा है सर बहुत सारी कटिंग एजेस है, ग्राइंडिंग व्हील कैसे। अरे भैया, ग्राइंडिंग व्हील ऐसे, अगर आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा हो और नहीं देखा हो तो जाके देखना। ये आपका व्हील है, उसके ऊपर इस तरीके से एब्रेसिव पार्टिकल लगे रहते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से एब्रेसिव पार्टिकल लगे रहते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप ग्रिट बोलते हो, है ना। इसे हम यहाँ पर ग्रिट बोलते हैं। तो भाई पूरा बना दूं, आधा अधूरा डायग्राम तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आधा अधूरा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी में चीजें पूरी करनी चाहिए, आधी अधूरी चीजें किसी को पसंद नहीं आती हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर इसे हम कहते हैं ग्रिट, इसे हम कहते हैं या तो एब्रेसिव एब्रेसिव पार्टिकल। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आपको एब्रेसिव पार्टिकल, यहाँ पे जब मशीनिंग करेगा तो आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल एक है, दो है, या अनकाउंटेबल है। आप तो कहोगे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट उसे ही कहते हैं जिन्हें आप काउंट ना कर पाओ बेसिकली, तो बहुत ज्यादा है ना। एक एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ कटिंग एज की भूमिका अदा करेगा, तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रिट हैं जो यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसलिए ये ग्राइंडिंग व्हील भी, ये ग्राइंडिंग व्हील भी किस कैटेगरी में आ गया, आपका मल्टी पॉइंट टूल के अंदर आ गया। समझ में आ गया। इज इट क्लियर। एप्लीकेशन मिलिंग के अंदर, है ना। अगर हमने यहाँ पे इन सब का मल्टी पॉइंट का अगर एप्लीकेशन हम यहाँ देखें, यहाँ पर अगर मल्टी पॉइंट का, है ना, मल्टी पॉइंट की, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
मल्टी पॉइंट का अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखें, ठीक है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो क्या आप अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोच सकते हो, है ना? तो एप्लीकेशन मल्टी पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इसका एप्लीकेशन आप कहां कहां देखते हो, देखो, जब भी आप मिलिंग ऑपरेशन करोगे तो आपको मिलिंग कटर यूज करना पड़ेगा। जब भी आप ब्रोचिंग ऑपरेशन करोगे, है ना, तो ब्रोच टूल आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो ब्रोच तो टूल हो गया, ब्रोचिंग इज द ऑपरेशन, राइट, ब्रोचिंग, हॉबिंग, राइट। ग्राइंडिंग व्हील का ऑपरेशन, ग्राइंडिंग व्हील कहाँ यूज करोगे, जब आपको ग्राइंडिंग करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे आपके एप्लीकेशन मल्टी पॉइंट के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चलिए, तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ कटिंग एजेस आपके बढ़ गए हैं, तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा इसका, सबसे हाई होगा, हाई मटेरियल रिमूवल रेट, राइट, हाई मटेरियल मटेरियल रिमूवल रेट, राइट, रिमूवल रेट, क्योंकि यहाँ पे एजेस आपकी बढ़ गई हैं। यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं इसको फिनिशिंग के केस में ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो फिनिश होगी काफी अच्छी होगी, स्मूथ फिनिश, स्मूथ स्मूथ फिनिश। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम ग्राइंडिंग से फिनिशिंग का ऑपरेशन भी करते हैं, है ना। इसके बहुत सारे यूज हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर यूज बताने बैठूं तो इसके बहुत सारे यूज हैं, वर्सेटाइल इसके यूजेस हैं। आपके इसी मिलिंग कटर से ही हम कौन सा ड्रिल का टूल बनाते हैं, राइट। तो एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करूं, राइट, डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो क्या डिसएडवांटेजेस होगा इस पे, यहाँ पर देखो। अब क्योंकि यहाँ पे टूल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है पहले से, अगर आप यहाँ पे देखो कि टूल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बड़ी है, तो इसको डिजाइन करने में, इसे बनाने में, यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो रिस्पेक्ट टू सिंगल या डबल से थोड़ा ज्यादा आएगा, हायर इनिशियल कॉस्ट, राइट, हायर हायर इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पर ज्यादा आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, मेंटेन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे इसको आपको रेगुलर इंटरवल पे चेक करना होगा कि यहाँ पे का अगर कोई एक कटिंग एज खराब हो गई है तो उसको यहाँ पर आप करें रिपेयर, अदरवाइज अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी मैं इसको बताता हूँ। जैसे चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील है, सपोज करिए इस ग्राइंडिंग व्हील में से कहीं से कुछ एब्रेसिव पार्टिकल निकल गए, तो अब आप मुझे बताइए, जब आपका, एक तो ये केस है ना, एक तो मैंने ये केस ले लिया, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कोसेंट्रिसिटी। जी हाँ, कोसेंट्रिसिटी, इसका मतलब होता है कि आपका जो व्हील है ना, व्हील के जो टीथ हैं वो सेंटर से राइट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसे हम कहते हैं कोसेंट्रिसिटी। इस केस में आपका व्हील बैलेंस होता है ना, आपका जो व्हील है वो बैलेंस होता है। बैलेंस व्हील जब आपकी मशीनिंग करेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट सपोज करिए कि अगर यहाँ पे इस व्हील का शेप कहीं से एब्रेसिव पार्टिकल आपका निकल गया, तो अब आप मुझे बताइए सेंटर की ये डिस्टेंस और सेंटर की ये डिस्टेंस, अब क्या ये सेंटर से आपकी डिस्टेंस बराबर है, R1 और ये R2, राइट। ये आपका आ गया है ग्राइंडिंग व्हील में इसेंट्रिसिटी, है ना। इसेंट्रिसिटी मतलब सेंटर से पेरिफेरल डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ऐसे व्हील को फिर हम कहते हैं अनबैलेंस व्हील, अनबैलेंस व्हील। और अनबैलेंस व्हील जब आपकी ग्राइंडिंग करेगा, अनबैलेंस व्हील जब आपकी ग्राइंडिंग करेगा तो सिस्टम में भूचाल ला देगा, और भूचाल अच्छा नहीं है हर जगह, कई कई जगह अच्छा है पर यहाँ
तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। जब इस तरीके से वाइब्रेशन करेगा तो बेटा सरफेस की फिनिश खराब होगी, राइट, और सेटअप के लिए भी हमारे अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो ये हमारा था मल्टी पॉइंट, ये तो हमने डिस्कस किया सिंगल पॉइंट। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, एक बेसिक सा। अगर मैं इसको एक ही जगह यहाँ पे इसे कंपेयर करूं, है ना, इसे कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फीचर, सिंगल पॉइंट, है ना, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। तो देखिए फीचर बात करें अगर हम सिंगल पॉइंट की, तो कटिंग एज कितनी है आपके सिंगल पॉइंट में। एक एग्जाम्पल की बात करूं, टर्निंग मटेरियल रिमूवल रेट, इट इज ऑब्वियस दैट एक कटिंग एज थ्रू आउट द मशीनिंग कांटेक्ट में है तो लो रहेगी। एप्लीकेशंस, प्रिसीजन वर्क, या आप एक इनिशियल मटेरियल को रिमूव करने में हम इसे यूज करेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डबल पॉइंट की, नंबर ऑफ एज कितने हैं, दो, राइट। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ट्विस्ट ड्रिल, नंबर ऑफ कटिंग एजेस पहले से बढ़ गई है तो एमआरआर पहले से थोड़ा सा बढ़ेगा, दैट इज मॉडरेट, राइट। यहाँ पर एप्लीकेशन आप इसको सिर्फ होल बनाने में ही यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रिसीजन वर्क पीस, लाइक एक टूल से आपके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, लाइक टर्निंग, फेसिंग एंड बोरिंग। मल्टी पॉइंट के अंदर अगर मैं बात करूं कि इसे हमने क्यों बोला था मल्टी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एजेस आपके वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में थी। यहाँ पर इसका एग्जांपल हमारा मिलिंग कटर हो गया। यहाँ पर एमआरआर की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन सबसे हाईएस्ट होगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कटिंग एजेस बढ़ गई हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन के बात करें तो हम इसे ऐसी जगह ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका हाई वॉल्यूम कटिंग हो, जहाँ पे आपकी सरफेस फिनिश को बहुत अच्छा इंप्रूव करना हो, है ना। तो हाई वॉल्यूम कटिंग या एक अच्छी सरफेस फिनिश के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर के अंदर मैं सिंगल, डबल, मल्टी अब नहीं बोलने वाला भाई, ठीक है। अब तो वहां सिर्फ नाम चलेंगे, है ना, अब तो वहां पर सिर्फ नाम चलेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।